हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी तो पुराना है लेकिन फॉर्म आपका रीओपन किया गया फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ये आपका ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं से भी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट का इसमें आपका वैकेंसी आया है। 4 पोस्ट मतलब 4 कैटेगरी में आपका वैकेंसी आया हुआ है। सचिवालय की वैकेंसी है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो अभी हम लोग पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह आपका बिहार विधानसभा, ठीक है, बिहार विधानसभा सचिवालय में आपका वैकेंसी आया हुआ है। ये फॉर्म आपका पहले का है, जैसे कि देख सकते हैं 2023 से लेकर 5/2023 तक यह फॉर्म आपका आया हुआ था, लेकिन इसको रीओपन किया गया है। अभी आपको क्या कर दिया गया है, रीओपन किया हुआ है। आपका आज ही के दिन आपका रीओपन किया गया 29 नवंबर को, ठीक है, 29 नवंबर यानी कि आज ही के दिन आपका ये रीओपन किया गया है और 15 दिन का इसमें आपको समय दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 4 कैटेगरी में आपका वैकेंसी आया हुआ है। किस किस पोस्ट पर आया हुआ है तो देखिए, ड्राइवर के लिए आपका आया हुआ है, ड्राइवर के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। और दूसरा आपका सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका आया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका आया हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सचिवालय में, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी आपका आया हुआ है, ठीक है, ऑफिस अटेंडेंट के लिए भी आपका इसमें वैकेंसी आया हुआ है। और लास्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन के लिए आपका आया हुआ है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ है। तो इन 4 पोस्ट पर आपका बिहार विधानसभा सचिवालय में वैकेंसी आया हुआ है। आज इस फॉर्म को ओपन किया गया, 29 नवंबर को आपका रीओपन किया गया और 15 दिन का समय दिया गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरे स्टेट हैं तो भी आप इस फॉर्म को तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपका आ जाता है कि मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा कि ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर sarkariresult.com लिखा हुआ है, ठीक है, sarkariresult.com, जो कि आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट होता है। तो आपको सर्च करना है sarkariresult.com। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपको एक एडवर्टीजमेंट देखने को मिल रहा होगा, बिहार, यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार विधानसभा एडवर्टीजमेंट नंबर 2023 to 5/2023, ठीक है। यही आपका आज ही रीओपन किया गया है। डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं एक नया इंटरफेस आपके सामने आ गया और सबसे ऊपर आपका लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट आपका लिखा हुआ है। इसमें आपका वही पोस्ट मेंशन किया गया है जो अभी हमने बताया। बिहार विधानसभा सचिवालय में है, ड्राइवर के लिए वैकेंसी आया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड, ऑफिस अटेंडेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका आया हुआ है, यानी कि डीईओ के लिए। पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं, आज ही का आपका 29 नवंबर 2024, आज ही के दिन आपका 11:38 पर यह पोस्ट आपका अपडेट किया गया है। और फीस का अगर बात की जाए कि कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो देख सकते हैं आपका अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फीस है। जैसे कि कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के लिए आपका 675 रुपए लगेंगे और SC ST के लिए 180 रुपए लगेंगे। और ड्राइवर पोस्ट और ऑफिस अटेंडेंट के लिए सेम आपका पैसा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का 400 रुपए लगेगा और SC ST वालों का 100 रुपए लगेगा। नेक्स्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 600 रुपए लगेगा और नेक्स्ट आपका देखेंगे SC ST वालों के लिए 150 रुपए लगेगा, ठीक है। कब रीओपन किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आपका यही लिखा गया है। रीओपन अप्लाई डेट कब से कब तक कर सकते हैं, तो 29 नवंबर को आपका रीओपन किया गया आज ही के दिन और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 13 दिसंबर तक। 13 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो किसी और को वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि एज लिमिट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट भी आपका अलग अलग है। जैसे कि पहले आपका बात कर रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए, फॉर सिक्योरिटी गार्ड इसमें आपका 18 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया कि 1/1/2024 से आपको निकालना है कि अगर आप 18 से 25 के बीच में है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
दूसरा आपका कह रहा है कि ड्राइवर एंड ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको कह रहा है 18 से लेकर 37 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, और कब से निकालना है तो 1/8/2023 से आपको निकालना है, ठीक है। इसके बाद अब आपका नेक्स्ट थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, पहला आपका बात कर रहा है सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है कि कितना है, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपका 80 पोस्ट है टोटल, और एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम आपका मांगा गया है कि भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आपका 10+2 आपका पास हो गए हैं तो फिर आप यहाँ से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका कह रहा है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका 40 पोस्ट के लिए है। इसमें एलिजिबिलिटी आपका मांगा गया है 10+2 इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, ठीक है। एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, भारत के किसी भी बोर्ड से आपका 12th पास कर लिए हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और कह रहा है कि विथ आपका इसमें एक और कंडीशन मांगा गया है 8000 पर हावर आपका की डिप्रेशन टाइपिंग स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ड्राइवर के लिए जो है, आपका ड्राइवर के लिए 9 पोस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर के लिए आपका 9 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी इसमें मांगे आपका क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, और इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। देख सकते हैं आपका लोकोमोटिव या फिर आपका हैवी मोटर व्हीकल है तो फिर भी आप इसका चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका 9 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आता है आपका ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट में आपका 54 पोस्ट है। क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम इसमें भी आपका मांगा गया है कि क्लास 10th आप पास है तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपका दिया गया, इसके बारे में भी समझ लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड में आपका कह रहा है कि यानी कि सिक्योरिटी गार्ड मतलब सुरक्षा प्रहरी, इसमें आपका अनरिजर्व जनरल के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 8 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास 19, इकोनॉमिकली वीकर बैकवर्ड क्लास 25, और फीमेल के लिए इसमें आपका नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड में आपका फीमेल के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। एससी के लिए 20 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, टोटल 80 पोस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, फीमेल के लिए कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है तो फीमेल को अप्लाई नहीं करना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए देख सकते हैं आपका अनरिजर्व के लिए 11, जनरल में 11 है, ईडब्ल्यूएस 4 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास 7 पोस्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसमें आपका 9 पोस्ट, और फीमेल के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद आपका देख सकते हैं एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, और टोटल 40 पोस्ट देखने को मिल जाएगा। ड्राइवर में देखेंगे तो इसमें देख सकते हैं जनरल में 0 है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट देखने को मिलेगा, बैकवर्ड क्लास 2, उसके बाद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आपका इसमें 4 है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, एससी के लिए 2 है, एसटी में 0 है, टोटल 9 पोस्ट देखने को मिलेगा। ऑफिस अटेंडेंट में आपका जनरल के लिए 0 है, ईडब्ल्यूएस 2 पोस्ट, बैकवर्ड क्लास 15, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास आपका 20 पोस्ट है, महिलाओं के लिए नहीं है, एससी में 14 पोस्ट, एसटी में 3 पोस्ट, टोटल 54 पोस्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप चेकआउट भी कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में है वैकेंसी, जिसमें 0 है तो वहां पर अप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वैकेंसी नहीं है तो फिर आप फुल में फुल मार्क्स लाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप मेन जो आपका इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा है, इसके सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, तो इसी पर जस्ट सिंपली आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस को आपको कुछ और रीड करना है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए रीओपन नोटिस को आपको कुछ भी चीजें जो समझ में ना आया हो तो यहाँ पर डाउनलोड करके आप रीड आउट कर सकते हैं। क्लिक हियर लिखा हुआ, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी का अपडेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना था, तो जानकारी प्राप्त हमने कर लिया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।